9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को छू गई। बड़ी हलचल मचाई गई कि पाकिस्तान को डीरेल किया जाए। गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्क की हर चीज जमीन बोस हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने सीपेक मंसूबा पर शुक्रिया अदा करने के बजाय चीन की बेतौकरी की। कमीशन खाने का इल्जाम लगाकर मुझे भी 4 साल अदालतों में घुमाया। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती हादसे को 6 दिन गुजर गए। लापता मुसाफिरों के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ने लगी। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिलने के बाद अमवात की तादाद 80 हो गई। कश्ती में 400 से ज्यादा मुसाफिर थे, जिनमें से 104 को बचा लिया गया था। दीगर लापता हैं। गुमशुदा मुसाफिरों में 104 पाकिस्तानी शामिल हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुमताज अराइन को बिहाड़ी से गिरफ्तार किया गया। शरीक मुलजिम असलम का मोबाइल फोन भी बरामद। पुलिस का कहना है जल्द ही दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में बजट पर उमूमी बहस में हिस्सा लेने से इनकार। कौमी असम्बली में इंतखाबी एक्ट में तरमीम इसी हफ्ते मंजूर के लिए ऐवान सदर में भेजी जाएगी। सदर अलवी की गैर हाजिरी की सूरत में अबूरी सदर चेयरमैन सेनेट सादिक हंजरानी इसकी मंजूरी देंगे। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का 10 दिन में यूसी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, 10 दिन में यूसी इलेक्शन लड़ेंगे। शहर कराची में मसाइल बहुत हैं, वसाइल महदूद हैं। तनकीद का जवाब सिर्फ काम से देंगे। कराची में काम होता नजर आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि साबिक हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तबाही से दोचार किया। मुल्क और आवाम की तामीर और तरक्की नून लीग की हुकूमत का खासा रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत में अवामी फलाह के मंसूबों को ज़ेर अल्तवा रखा गया। मौजूदा हुकूमत ने कलील मुद्दत में ज़ेर अल्तवा मंसूबों को मुकम्मल किया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा के लिए सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया। 29 जून से 1 जुलाई तक छुट्टी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चश्मा C5 मंसूबे को बगैर ताखीर के शुरू किया जाएगा। $4.8 अरब का मंसूबा पैगाम है कि चीनी सरमायाकार पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। मुआहदे से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसन कराची की तरक्की के लिए दुआ की। मेयर और डिप्टी मेयर कराची को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस की ऐप 22 जून से लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। ऐप के तहत सफर करने वाले शहरियों को गाड़ी की लोकेशन का बासानी पता चल सकेगा। सार्फिन ऑनलाइन बुकिंग, रोड किरायों और दीगर जरूरी मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। ऐप के जरिए सार्फिन अपनी शिकायत भी बराह रास्त हुकाम बाला तक पहुंचा सकेंगे। साबिक बरतानवी वजीर आजम पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद। कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह पर खिलाफ कानून पार्टियों पर झूठ बोलने की सजा के तहत दरवाजे बंद किए गए। बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट में दाखिले के लिए साबिक अरकान को मिलने वाले खुसूसी पास से भी महरूम कर दिए गए। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ अदाकारा और मॉडल हानिया आमिर को स्विमिंग पूल में तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर करना महंगा पड़ गया। अदाकारा की तस्वीर सोशल मीडिया एक आंख न भाई। हानिया आमिर एक बार फिर इन तस्वीर के बाद शदीद तनकीद का निशाना बन गई। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट को चैलेंज करार दे दिया। कहा, यह फॉर्मेट एक मुख्तलिफ किस्म का चैलेंज है जिसमें हर चीज का टेस्ट होता है। पाकिस्तान और श्रीलंका का एक जैसा मौसम होगा, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।